नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार मिथिला न्यूज़ लगातार जागरूकता कार्यक्रम चलाती है क्योंकि मानव सेवा और मानव जीवन की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म भी है और सबसे बड़ा कर्म भी। हम बता दें कि आजकल आप सुन रहे होंगे कि ज़्यादातर लोगों को हार्ट अटैक, और ये हार्ट अटैक से ज़्यादा लोगों में डर और दहशत पैदा हो गया है, जिसका समय समय पर इलाज आवश्यक है। हम बता दें कि पूरे मिथिलांचल ही नॉर्थ बिहार में सबसे ज़्यादा प्रमुखता से कार्य करने वाले डॉक्टर जेपी कर्ण, जिन्होंने विगत कुछ साल में पूरे दरभंगा में उन मरीजों को केंद्रित किया है जो कि पटना और अन्य जगह पर जाते थे, और मरीज यहाँ विश्वास के साथ आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर जेपी कर्ण हैं, आपका स्वागत है। जी नमस्ते। आपके समस्त जो देखने वाले उनको मेरा प्रणाम जी। अच्छा, आपको लगता था कि ये जो हार्ट अटैक के केसेस जो बढ़े हैं, ये पहले कभी इतने तो थे नहीं, लगातार बढ़ते जा रहे विगत कुछ वर्षों में देखे, तो ये केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? जी देखिए, हार्ट अटैक जो है पहले भी था और अभी भी है, और लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि विगत कुछ सालों से ये काफ़ी बढ़ गया है। खासकर कोरोना के आने के बाद से काफ़ी ज़्यादा देखा गया है हार्ट अटैक का मामला, और सडनली होने लगा है काफ़ी है। तो इसका बहुत सारा कारण है। जो सबसे प्रमुख कारण है कि हम लोग का जो मतलब अनुशासन है वो थोड़ा कमी हो गई है। हम लोग खाने पीने में अनुशासन नहीं बरतते हैं। जो अपना एक्सरसाइज करना चाहिए, चलना चाहिए, काम करना चाहिए, फिजिकल वर्क करना चाहिए, उसमें नहीं हम लोग करते हैं उतना। और ज़रूरी कुछ कोरोना का भी कुछ इफेक्ट होगा, जिस कारण से आजकल ये काफ़ी देखने को मिला है। लोग ये चर्चा कर रहे हैं, जो कोरोना मरीज था उसको हार्ट अटैक की ज़्यादा समझ है, किडनी लीवर की समस्या है। क्या ये ज़्यादा आपने सर्वे किया होगा, विश्लेषण किया होगा, ऐसा है क्या संभवतः? जी ऐसा देखा गया है कि जो कोरोना जो है ना, कोरोना वायरस का भी था कि उस समय काफ़ी थ्रोम्बोसिस होता था उस दौरान, कोरोना के दौरान भी। तो हो सकता है कुछ वो जो आर्टरीज है उसको इन्वॉल्व करता होगा, और लॉन्ग टर्म में कुछ न कुछ वो दुष्परिणाम सामने आता होगा, जिसका कि ये अटैक है। लेकिन अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है। जितने भी स्टडी जो ट्रायल्स हुए हैं उसमें कोई अंतर नहीं पड़ा है। लेकिन हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि केसेस बढ़े हैं हार्ट के उस कोरोना के बाद से। एक चीज़ कि अब ज़्यादा लोगों में डर दहशत है, तो इसको समाप्त करने के लिए प्रारंभिक जांच किस स्टेज पर होनी चाहिए? कब उन्हें एहसास हो जाए कि हमको करा लेना चाहिए जांच? क्योंकि जांच देखिए, हार्ट का जो दिक्कत है वो किसी को भी हो सकता है। कोई हेल्दी आदमी को भी हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। किसी आजकल तो काफ़ी यंग एज को भी 30 साल 40 साल में होने लगा है। तो सबसे पहले ये लोग ये करें कि हमको हार्ट की दिक्कत नहीं हो सकती है। किसी को भी हो सकता है, और बिल्कुल स्वस्थ आदमी को भी हो सकता है। और हमेशा एक रूटीन टेस्ट कराते रहना चाहिए। और ख़ासकर यदि आपको चलने में छाती में दर्द हो रहा हो, दम फूल रहा हो, आपको ठीक न लगे, फैटिक लगे, तो ज़रूर एक डिटेल चेकअप होना चाहिए। और ये ज़रूर है कि यदि हार्ट का बीमारी यदि समय से यदि उसका डायग्नोसिस हो जाता है तो ये करीब करीब ठीक हो जाता है। और वही लेट करने से या तो मरीज़ की जान चली जाती है, या यदि जान बच भी जाए तो इतना डैमेज हो जाता है कि फिर वो कुछ काम लायक नहीं बचता है। इसलिए और हम लोग का जो डायग्नोस्टिक मॉडलिटी है उसमें आराम से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम चल रही है कि नहीं चल रही है। जी, जांच कौन कौन सा जांच होता है? लोग घबरा जाते हैं कि जांच कराना पड़ेगा, उसमें भयंकर कुछ हो सकता है, तार घुसाना पड़ेगा, इस तरह की बातें। नहीं, बिल्कुल सिंपल सी जांच है। इस प्राइमरी में हम लोग जैसे ईसीजी करते हैं, इको करते हैं, टीएमटी करके जैसे चला के देख लेते हैं कि कोई दिक्कत है कि नहीं, चेस्ट एक्सरे होता है। यदि इसमें कुछ लगता है हम लोग को तो फिर हम लोग एंजियोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। एंजियोग्राफी 2 तरह की होती है, सीटी एंजियोग्राफी होती है और एक कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। दोनों ही काफ़ी सरल जाँच है। सीटी एंजियोग्राफी जहाँ पे उस सीटी के द्वारा होता है ये और भी सरल है, और एंजियोग्राफी जो हम लोग करते हैं उससे कंफर्म करते हैं। तो कुछ इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेनलेस सारा चीज़ें हैं। और सारा जो जांच होता है उसमें बेहोश करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। मरीज चल के आता है, चल के चला जाता है, तो कोई दिक्कत कहीं से नहीं। बस ये है कि समय से जांच होते रहना चाहिए। एक चीज़, अचानक कोई बेहोश होकर गिर गया तो कहते हैं उसको पेस मेकर लगता है, या फिर ये कितने प्रकार के ब्लॉकेज कितने प्रकार के हो सकते हैं? कब तक ब्लॉकेज सह सकता है और कैसे ब्लॉकेज को दूर करना? जी देखिए, ब्लॉकेज 2 तरह का होता है। हार्ट में हम लोग के ब्लड सप्लाई भी है और करंट का सप्लाई भी है। करंट सप्लाई की तारें दौड़ती रहती हैं, तो उस करंट सप्लाई में कोई बाधा है तो उसमें हार्ट की रेट कम हो जाती है। उस केस में हम लोगों को पेसमेकर लगाना पड़ता है। और आर्टरीज की जो ब्लॉकेज है, जैसे आर्टरी है, जैसे ब्लड सप्लाई होता है हार्ट का, यदि उसमें अवरोध हो जाए तो उससे हम लोग का हार्ट अटैक होता है, और उसमें फिर स्टेंट लगाने की या बाईपास की नौबत आती है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कभी कभी क्या होता है कि दोनों ही डैमेज हो जाता है। यदि इतना बहुत मेजर अटैक हो तो उसमें आपका आर्टरी भी डैमेज हो रहा है और हार्ट भी डैमेज, करंट भी डैमेज हो रहा है, तो उस केस में फिर दोनों चीज़ किया जाता है कि आपका स्टेंट भी लगता है और पेसमेकर की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन काफ़ी कम है, काफ़ी रेयर है ऐसा होना। या तो दिक्कत करंट में होता है या आपके आर्टरीज में दिक्कत होती है। पेसमेकर यहाँ आपके यहाँ सुविधा क्या क्या है इसको लगाने की? हमारे तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करते हैं, और साथ में जो
जितने भी नॉन इन्वेजिव टेस्ट हैं सारे, इको, कार्डियोग्राफी, होल्टर, ईसीजी, टीएमटी सारा उपलब्ध है। इसके अलावा पेस मेकर की सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक कैथ लैब हमारे यहाँ है, जिससे कि हम लोग हार्ट की जितने भी रिसेंट चीज़ें होती सब लगभग सब यहाँ पे होने लगता है। बाईपास नहीं होता हमारे यहाँ, जिसका कि ओपन हार्ट का जिसकी ज़रूरत है वो उसके लिए फिर बाहर भेजना पड़ता है। तो यहाँ आपने आधुनिक मशीनें लगाई हैं, कई से मशीन, कौन कौन सी मशीनें इस बीच में आपने लगाई हैं? जी, हमारे पास कैथ लैब है जो सबसे एडवांस मशीन होता है। उसके अलावा काफ़ी सारी इकोकार्डियोग्राफी मशीन है हमारे पास, होल्टर मशीन है, ट्रेडमिल मशीन है, ईसीजी तो होता ही है सब जगह, और सारा जो भी हार्ट से रिलेटेड होता है, जो भी चीज़ चाहिए वो हमारे पास रहता है। सक्सेस रेट क्या होता है अगर हार्ट अटैक आता है, और कितने देर के अंदर आप तक पहुँचे? अगर एक अटैक आ गया तो कहा जाता तुरंत दूसरा भी आ जाता है, तो अगर हार्ट अटैक हुआ है, बेहोश हो गया कोई व्यक्ति, तो देर तक आपके यहाँ पहुँचे, उसका सक्सेस रेट क्या? जितना जल्दी आए उतना अच्छा रहता है इसमें तो, लेकिन कहा जाता है कि यदि आप 3 घंटे के अंदर आते तो डैमेज कम से कम होता है। 12 घंटे के अंदर आने से कुछ ना कुछ बच जाता है, लेकिन यदि 12 घंटे बीत जाए, 12 घंटे के बाद बहुत हार्ट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, और 3 घंटे के अंदर पहुँच ही जाना चाहिए। और हम लोग एंजियोग्राफी ये सब चीज़ तो डिपेंड, सिचुएशन के अनुसार डिपेंड करता है, करते भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा तब होता है जब वो 12 घंटे के अंदर किया जाए चेस्ट पेन के। जी, ये कहा जाता है कि आपके यहाँ जब पहुँचे तो रात में, शाम में कभी अचानक हार्ट अटैक आया, तो उस समय क्या आपके इमरजेंसी सुविधा है यहाँ पर आप रहते हैं, या फिर किस तरह की व्यवस्था? जी देखिए, हम तो हमेशा नहीं रहते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ पूरा टीम रहता है। हम यहाँ दिन भर रहते हैं, 7-8 बजे तक रहते ही हैं। उसके बाद यदि कोई दिक्कत आती है तो 24 आवर इमरजेंसी है। हमारे जूनियर डॉक्टर्स पहले देखते हैं, हम हमेशा फ़ोन पर उपलब्ध रहते हैं, और लगता है हमको कि नहीं आके यदि केस करना है और ऑपरेशन करना है तो एनी टाइम हम रात में भी आते हैं और पूरा काम करते हैं जो भी होता है पेशेंट का, और रात भर यहाँ पे काम चलता रहता है। जी, तो हम बता दें डॉक्टर जेपी कर्ण, कहा जाता है कि कार्डियो के क्षेत्र में इन्होंने विगत कुछ वर्षों में पूरे मिथिलांचल ही नहीं, नॉर्थ बिहार के मरीजों को यहाँ आकर्षित किया है। हम बता दें यहाँ इनका अपना क्लिनिक, पूरा आधुनिक नर्सिंग होम है, जहाँ सारी व्यवस्था, आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। हजारों मरीजों की यहाँ जान बची है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपको अटैक आता है तो 3 घंटे के अंदर अगर आप पहुँच जाते हैं, क्योंकि सभी सड़कें अब बन चुकी हैं, 3 घंटे के अंदर आप पहुँचे, पूरी तरह आप सुरक्षित रहेंगे। डरने की जरूरत नहीं है। कम से कम जाँच, जो कि नॉर्मल जाँच होता है, आप समय समय पर जांच करा लें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है अन्य बीमारियों का इलाज तो आप कर सकते हैं, लेकिन इस बीमारी का इलाज अगर समय पर नहीं किए, थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में आपने वेट किया, समय को लेकर के आपने कहा कि मेरे पास समय कम था, तो आपकी ज़िंदगी जा सकती है। जैसे आप आए दिन देख रहे हैं, हार्ट अटैक से लगातार मौत की संख्या में इजाफा हो रहा है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे मौजूद हैं हम। धन्यवाद।